जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं कामरान अरशद। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, बहुत सी खबरें हैं। सबसे पहले पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की बात करते हैं, जो निगरान पैकेज को बांट रही हैं। नवाज़ शरीफ की तस्वीर वाला आटे का थैला पूरे पंजाब में तकसीम किया जा रहा है। और कल मैं हैरान हो रहा था, मुझे तो अच्छी वैसे बात लगी। कोई लोग उन पर तनकीद करते हैं, अब तनकीद एवं नहीं होनी चाहिए। कोई फैक्ट हो तो तनकीद होनी चाहिए। और सहाफ़ी बरदरी की तो ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो वाकई जो सही खबर है वो लोगों तक पहुँचाएँ। तो वो कोट लखपत जेल जब गई थी तो वहाँ पर भी उन्होंने कैदी जो ख़वातीन थी उनके साथ इफ्तारी की है। तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं जी ड्रामा कर रही हैं। नहीं, मुझे बहैसियत वज़ीर आला उनका ये मामला अच्छा लगा है कि वहाँ पर गई वो ख़वातीन के साथ उन्होंने इफ़्तार किया। ना सिर्फ इफ़्तार किया बल्कि ख़ुद उनको इफ़्तार का सामान दिया कि आप ये लें, उनको दूध डाल के दिया, खजूरें पेश की। तो ये बड़ी अच्छी एक चीज़ थी। जो वहाँ पर मुझे जो अजीब चीज़ लगी, सारी चीज़ें अच्छी। देखिए, हम किसी के जज्बे की बात, किसी की नेकी को हम जज नहीं कर सकते और जज करना भी नहीं चाहिए। इख्तियार हमें अल्लाह ताला ने दे ही नहीं रखा। तो वो नेकी के जज्बे से गई होंगी। रमज़ान मुबारक का महीना है, बाबरकत महीना है, तो उनके पास अथॉरिटी है। वो वहाँ गई, उन्होंने उन ख़वातीन के साथ इफ़्तार किया, बल्कि उनको ख़ुद इफ़्तारी का सामान भी पकड़ाया। लेकिन जो वहाँ पर अफसोसनाक बात जो मुझे लगी वो ये थी कि पीछे नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीरें लगी हुई थी। ठीक है, कुछ चीज़ें सियासत से हट कर होती हैं और उनको सियासत से हट कर ही होना चाहिए। अब जैसे आप आटा पंजाब में दे रही हैं, तो सबको ये मालूम है कि पंजाब हुकूमत ये दे रही है, उस पर नवाज़ शरीफ की तस्वीर की ज़रूरत नहीं है। अब ये एक्ट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे KPK में या पंजाब में या कहीं भी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में करे, तो ये वैसे ही अच्छी बात नहीं है। इस पर मैं तो तनकीद करूँगा कि ये अच्छी बात ही नहीं है। आपकी हुकूमत है पंजाब में, तो लोगों को ये मालूम है कि आटा कौन दे रहा है, ये सामान कौन फराहम कर रहा है। ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे उनका ये एक्ट बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ वो जेल में गई और वहाँ उन्होंने ख़वातीन कैदियों से मुलाकात की है और इफ़्तार का एहतमाम वहाँ पर किया गया। दूसरी खबर शामिल करते हैं। दूसरी तरफ आते हैं तो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा पंजाब के अंदर एयर एम्बुलेंस लॉन्च करना चाह रही हैं, IT का शहर बनाना चाह रही हैं। उसके इजलासों की आज उन्होंने सदारत भी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब के नौजवानों को बाइक्स अब दी जाएंगी। लैपटॉप से आगे बढ़ चुकी हैं कि बाइक्स दी जाएंगी। ये भी एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है कि अगर नौजवानों को बाइक से पंजाब हुकूमत देगी तो यकीनन बाइक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। और बाइक अफोर्डेबल भी नहीं है। एक गरीब आदमी का बच्चा अगर उसको यूनिवर्सिटी जाना है या कॉलेज जाना है, तो वो जो धक्के खाता है बस इस पे और फिर रूट पे देखता है, उसका टाइम भी ज़ाया होता है, उसका स्टडी टाइम भी ज़ाया होता है। तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने ये जो बाइक्स का उन्होंने ऐलान किया है कि तलबा को बाइक्स फराहम की जाएंगी पंजाब हुकूमत की जानिब से, तो ये भी एक अच्छा इक़दाम है। मसला वहाँ पर आता है जहाँ पर करप्शन होती है कि आप इसकी शफाफियत को कैसे बरकरार रखेंगे, किस तरह से शफाफियत को बरकरार रखा जाएगा। अब ये तो अभी तो इस पर तनकीद की नहीं जा सकती। अब जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो उस वक्त तक तमाम डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी, फिर हम उसका तज्ज़िया भी कर सकेंगे। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो उस पर तनकीद भी की जा सकेगी। लेकिन जहाँ पर अच्छा काम होगा उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा और अप्रिशिएट किया भी जाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कौन किस पार्टी से है, किसकी हुकूमत है। देखना ये चाहिए कि आवाम में डिलीवर कौन कर रहा है। वो जो भी डिलीवर करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। जो डिलीवर ना करे उस पर खुल कर तनकीद करनी चाहिए। यही एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा जी, दूसरी तरफ आ जाते हैं, खान साहब की बात करते हैं, क्योंकि खान साहब के बाद, खान साहब के बग़ैर ना तो पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल है, ना ही पाकिस्तान का निज़ाम मुकम्मल है और ना ही कोई प्रोग्राम मुकम्मल है। अब उनको खान साहब को बानी PTI कहा जाता है। सबसे पहले तो हंसी आती है। चलिए हम भी कह लेते हैं बानी PTI के 2 केसेस में ज़मानत आज उनको बरी कर दिया गया है। जो एक तो लॉन्ग मार्च का केस था और एक तोड़ फोड़ का केस था। अब उनको रिलीफ फराहम होना शुरू हो गया है। कुछ लोग इसको डील से तशबीह दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों की तादाद ये है कि खान साहब डील नहीं करेंगे। अगर डील करनी होती तो वो इतनी देर जेल में ना रहते हैं। उनको तो ऑफ़र भी थी कि वो बाहर के मुल्क चले जाएँ, लेकिन उन्होंने इस ऑफ़र को ठुकराया और वो जेल में बैठे हैं। उन्होंने कहा मेरा दिल लग गया है जेल में। वर्जिश मशीन उनके पास मौजूद है, वर्जिश करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ, और कह रहे कि उनका अच्छा वक्त गुजरता है। अब अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात हुई है, जिसमें KPK की कैबिनेट के हवाले से गुफ्तगू हुई, और जो सबसे अहम मामला ज़ेर गौर था वो था लॉन्ग मार्च का, एहतजाजी सियासत का,
कि अब एहतजाजी सियासत कैसे होगी, किस तरह से होगी धांधली के ख़िलाफ़। अभी वैसे रमज़ानुल मुबारक है तो मामलात अभी काफ़ी ठंडे हैं, लेकिन बंद दरवाज़ों में, बंद कमरों में ये बातें हो रही हैं कि अब एहतजाजी सियासत किस तरह से करनी है, क्या रंग इसको दिया जाएगा, और किस तरह से KPK की आवाम और KPK की हुकूमत इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद कर सकेगी। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इनके बल्ले की वापसी का है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिले, उनकी अपनी एक शनाख्त दोबारा से बरकरार रहे और सारे उस बल्ले के नीचे आ जाएँ। लेकिन इतना क्रेडिट तो ज़रूर आपको इमरान ख़ान को देना होगा कि उनकी पार्टी का कोई बंदा ना तो टूटा है, कोई एक आधा केस तो हो ही जाता है, उसकी और भी वजूहत होती हैं, और ना ही उनकी पार्टी वैसे बिखरी है जैसे लोग कह रहे थे। जो पार्टी से निकलना चाह रहे थे वो तो निकल गए, अब सब अपने अपने तजियाकार बने हुए हैं। फैसल वाडा अपनी फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं कि उनको मीडिया में रहने का शौक़ है, MQM वाले उनके गुण गा रहे हैं कि फैसल वाडा अगर पाकिस्तान जो MQM पाकिस्तान को ज्वाइन करने तो उनको किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो ख़ुद को ऑन करते हैं। फैसल वाडा खुले अल्फाज में नहीं, दबे अल्फाज में कहते हैं जरदारी साहब मुझे बेटा समझते हैं, तो झुकाव इस तरफ भी है। तो खैर इन्होंने किसी पार्टी में तो जाना है, या MQM में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैसल वाडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब जाएंगे और विफाक की सियासत करना चाहेंगे, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये थी अब तक की कुछ अपडेट्स जो मैं चाह रहा था कि आपसे इस पर गुफ्तगू करूँ, बात करूँ। नई कोई अपडेट्स आएंगी, नई चीज़ें आएंगी तो हम आपसे दोबारा उसमें गुफ्तगू करेंगे। और उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।